आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और इस रैपिड रिवीजन के सीरीज में भी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख सोर्स स्रोत, ठीक है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सोर्सेस क्या है और उसके बारे में तमाम चर्चा करेंगे। पहले अगर आप लोग समझना चाहें तो इसको ये समझें कि भारतीय जो संविधान है वो लिखित संविधान और पूरे विश्व का सबसे जो विस्तृत संविधान लिखित संविधान माना जाता है। और इसके बनाते समय कई देशों के जो संविधान है उसको भी ध्यान में रखा गया है, उससे जो भी कुछ प्रावधान हैं जो अच्छे लगे वो लिए भी गए हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत में, तो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 1935 में आया था। वो इसका सबसे प्रमुख स्रोत है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे क्या कुछ लिया गया है। बाद बाकी इसके इतिहास के बारे में आपको पहले के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो हैं उसमें भी हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। आज स्रोत की चर्चा करते हैं। तो देश बाई कंट्री वाइज हम आपको यहाँ पास डिस्कस करेंगे कि कौन से कंट्री से क्या कुछ लिया गया है। सबसे पहला देश है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको कहेंगे भी। यहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है वो भी आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ भी जो है ये भी यहाँ से लिया गया है। एकल नागरिकता को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होता है कभी कभी आप सभी को कि ये यूएसए से लिया गया है कि यूके से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है वो आपको लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। दूसरी तरफ संसदीय जो विशेषाधिकार होता है वो भी आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और स्पीकर की जो भूमिका होती है उसके बारे में भी यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है, ठीक है। इसकी तमाम चर्चा जो है संविधान में अलग अलग अनुच्छेद में आर्टिकल्स में किया गया है। अगर हम बात करें यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या कुछ लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है आपका वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, यूएसए से। स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो होता है जो राष्ट्रपति वगैरह भी करते हैं, तो वो आपका यहाँ पास लिया गया है यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता को लेकर के भी बात की गई है, यूएसए से ही लाई गई है। वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। शक्तियों का पृथकीकरण जो होता है ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आयरलैंड की बात करें तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो लाया गया है कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो आपका लिया गया है आयरलैंड से। ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी कभी आपको पूछ देगा कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग आपका यूएसए से, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। लेकिन निर्वाचन की जो पद्धति है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ राज्यसभा में नामित सदस्य जो होते हैं वो भी आया, उसको भी लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। एक अगला जो हमारा कंट्री है वो है हमारा कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा को, ठीक है। काफ़ी छोटा देश है और फिर भी यहाँ से हम लोगों ने जो अच्छी चीज़ें थी अलग अलग देशों के संविधान में वो लिया गया है। तो संघीय ढांचा जो है वो लिया गया है कनाडा से। और दूसरी तरफ मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था जो है वो आपका भी कनाडा से लिया गया है। तीसरी जगह अगर देखें तो अवशिष्ट जो शक्तियाँ होता है केंद्र का वो कनाडा से लिया गया है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता दिया जाता है भारतीय संविधान हमें देती है वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है जो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला बढ़े हम लोग जर्मनी, तो ये इससे लिया गया है आपातकालीन जो प्रावधान है उस वो लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। आपातकालीन का 352 आपका 356 ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, 360 अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो इससे जुड़े हुए भी हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से लिया गया है गणराज्य की अवधारणा जो है वो ली गई है फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श जो है ये सभी टर्म्स लिए गए हैं कहाँ से, फ्रांस से। अगला है देश हमारा रूस, रशिया, जिसको पहले यूएसएसआर कहते थे, ठीक है। अब नाम जो है रूस हो गया, रसिया हो गया। इससे मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था आप लोग कमेंट करके बताइए, हमने आपको पहले ही बता दिया है।
ठीक है। तो अभी जो है बता रहे हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। समाजवादी जो आदर्श है वो भी लिया गया है रूस से। अगला देश है हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी तरफ संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर देख लें राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, उपसभापति आपका कौन होंगे, ये आप बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला देश है हमारा जापान की बात करें तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश जो होता है लॉ के द्वारा, वो आपका लिया गया है जापान के से, ठीक है। और जो शुरुआत में हमने आपको चर्चा किया था कि सबसे प्रमुख स्रोत है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका ये भारत शासन नियम जो है, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में जो आया था वो, तो वो इससे लिया गया है संघीय संरचना। सबसे ज़्यादा आपका इसी से लिया गया है, संघीय संरचना हो, चाहे राज्यपाल का पद हो, लोक सेवा आयोग जो होता है वो भी, न्यायमूर्तियों की मुक्ति होती है वो भी, आपातकालीन प्रावधान जो है वो भी, प्रशासनिक जो ढांचा है वो भी, तमाम चीज़ें जो है भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 जो है उससे लिया गया है। फिर आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इससे भी दो चीज़ें ली गई है, संविधान सभा की शक्ति और संप्रभुता, ठीक है। ये सब सारे टर्म्स जो हैं लिए गए हैं संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। ऐसे ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व में सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जिसका भी जो भी बेस्ट लगा उसको इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ अपना भी इम्प्रूवमेंट इसमें डाला गया है, ठीक है। तो आई होप कि इससे अब कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे भी किसी भी एग्जामिनेशन में, आते ही हैं, अगर आप PYQ लगा रहे होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाइए चेकआउट कीजिए, ठीक है, रैपिड रिवीजन का। धन्यवाद आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए वैसे क्लासेज को।